बहुत सारे लोगों के मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ जाएं, कौन सी कंट्री में जाएं। 4-5 महीने हो गए लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। कनाडा की सिचुएशन सच में बहुत खराब चल रही है, पता नहीं, पर तुम्हें बताता हूँ फर्क अब कहाँ आता है। ठीक, पर यहाँ आके फिर रोते हैं, पर सच्चाई यही है भाई, तुम्हें लोग कहाँ से जॉब दिला देंगे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि भाई थोड़ा बिजी चल रहा था आजकल। मैं थोड़ा बाहर आया था, देख सकते हो मैं घूमने आया था थोड़ी जगह पे। तो ये देख सकते हो मैं एक आइलैंड पे आ रखा हूँ घूमने फिरने के लिए। तो अभी थोड़ी शाम सी हो रही है, आज मैं फ्री हुआ था। इस टाइम मैं इस मोटल में रह रहा हूँ। मोटल में रूम दिखा दूँगा तुम्हें थोड़ी देर में। थोड़ा भाई लड़के सो रहे हैं अंदर। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों के मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई कहाँ जाएं, कौन सी कंट्री में जाएं। क्योंकि इस टाइम आपको पता है कनाडा में क्या हालत चल रही है, बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। 4-5 महीने हो गए लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही भाई। मतलब इतने लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं ना, मतलब तुम्हें कोई मैं अंदाजा नहीं बता सकता। सब लोग इस टाइम तंग हो रखे हैं भाई, जॉब्स नहीं मिल रही। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों इस बात पे बात करें कि इस टाइम कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी। क्योंकि मैं कनाडा की तुम्हें पूरी मैं सिचुएशन बता दूंगा अभी कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या नहीं चल रहा है, वो तुम्हें सच बताऊंगा भाई। कोई लारा रप्पन लगाओगे इस टाइम तुम देख सकते हो हर कोई, अगर तुम यूट्यूब पे कभी भी जाओगे तो सब लिखेंगे कनाडा इज नॉट वर्थ इट, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। तो मैं बता दूंगा तुम्हें सारा कुछ, कौन सी बढ़िया कंट्री बढ़िया रहेगी इस टाइम। तो सारा कुछ हम उसमें बात करेंगे पार्ट्स वगैरह में कि कहाँ अच्छे पैसे बनते हैं, कौन से कहाँ अच्छे कॉलेजेस हैं, कहाँ पे रहना बढ़िया रहेगा, कहाँ कुछ नहीं। तो सारी वीडियो को आप एंटर देखना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, बाहर बहुत धूप हो रही है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो आई होप मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ। तो चलो भाई पहले बात करते हैं सबसे पहले जो इस टाइम कनाडा में सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारी जॉब्स नहीं है, लोगों को इस टाइम जॉब्स नहीं मिल रही। तो भाई बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं क्योंकि भाई कई लोग लोन्स लेके आए हैं, कई लोगों ने भाई अभी फीस से देनी है, ठीक है। एक तो कनाडा कॉलेज के सबसे मतलब कनाडा में जितने भी कॉलेज है सबसे घटिया बात पता क्या है, वो लोग यहाँ पे आके फीस बढ़ा देते हैं। जैसे आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस बढ़ा दी तो आपने फीस तो पे करी हुई है, पर आपको $300-400 और देने पड़ते हैं। तो इस टाइम बहुत बुरी हालत चल रही है क्योंकि भाई सबको काम चाहिए और भाई यहाँ पे काम इस टाइम सच में नहीं है भाई। अगर लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, बोलते हैं भाई काम दिला दो, कहीं दिला दो, तो भाई मैं सच बताऊं अपने जो मेरा भाई आ रखा है उसको भी काम नहीं लगवा पाया क्योंकि भाई काम की बहुत ज्यादा कमी हो रखी है भाई। मतलब हर कोई काम के पीछे पड़ा है और जब से फुल टाइम हुआ ना, अब देख सकते हो जब से फुल टाइम करा उन्होंने तब से भाई मतलब काम कितनी कमी हो गई। क्योंकि भाई पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर को चाहिए होते थे 3 लोग क्योंकि 20-20 घंटे करते थे स्टूडेंट्स, तो 3-4 लोग करता था हफ्ते में। अब क्या भाई 2 लोगों को रखे उन्हें 40-40 घंटे या ज्यादा देके उसके, तो भाई ठीक है ना, उसको सरदर्दी नहीं पड़ेगी आज इसकी शिफ्ट डालनी है उसकी शिफ्ट डालनी नहीं भाई, 2 बंदे दोनों संभाल रहे हैं। तो यूं करके मतलब वो निकाल रहा है। तो इस चक्कर में क्या रहा, वो लोग कम लोग हायर कर रहे हैं, तो इस कारण बहुत ज्यादा कम काम हो चुका है। सब बात मेरा आप लोग कह रहे हो कि भाई तू काम कर रहा है तो इसलिए बोल रहा है, तू काम बहुत है कनाडा में भाई। तो मैं जो सच बात है बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी करो। यहाँ के तुम लोगों की मिन्नतें करो भाई काम चाहिए वो चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं तो सच वो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठा दिलासा दूंगा और यूट्यूबरों की तरह कि भाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे तो काम ही काम है, आ जाओ आ जाओ। पहले उनसे पूछो भाई, जो इतने लोग कमेंट मारते हैं तुम्हारे कि काम दिला दो ये दिला दो, तो वो सब क्या है, ठीक है भाई। तो ये बात थी इस टाइम जो करंट सिचुएशन थी भाई, काम सही में नहीं है। लाइक बहुत लोग इस टाइम काम के लिए लाइक तरस रहे हैं, जो सीरियस सिचुएशन है इस टाइम कनाडा की। फिर आता है दूसरी बात पे। तो आजकल भाई इसी चक्कर में ज्यादातर लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सोचे कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम हालात अच्छे चल रहे हैं यहाँ के मुताबिक। वहाँ पे मेरे ख्याल से लोगों को काम वगैरह मिल रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह सर्च मार के कि कनाडा की सिचुएशन सच में बहुत खराब चल रही है भाई, ठीक है। इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है यहाँ पे। आपके खर्चे पानी निकालने भाई, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मेरे तब भी खर्चे नहीं निकल पा रहे, ठीक है। ऊपर से इंश्योरेंस बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पे गाड़ियों की भाई। इंश्योरेंस से तुम्हारी मतलब तुम गाड़ी भी लेते हैं, इंश्योरेंस नहीं पुगा पाते, ठीक है। तो इस सब पे टॉपिक मतलब लाइनर्स बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई कंट्री में। अब आप लोग कुछ लोग कमेंट मारेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया में पैसे कम है, ठीक है भाई। तो पहले पैसे की बात पे आता है कि सबसे पहले मेन हमारा मोटिव पैसा ही होता है, ठीक है, सबका। तो पहले पैसे पे आता है। तो भाई इस टाइम जो कनाडा का प्राइस चल रहा है, जो मैंने इस टाइम देखा है, वो मेरे ख्याल से $1 इज इक्वल टू $63, ठीक है। $63 समथिंग, 63 INR, ठीक है। तो $1 इज इक्वल टू 63 INR, ठीक है। जो इस टाइम मैंने चेक कर था ये था। और $1 इज इक्वल टू 54 पॉइंट समथिंग INR, ठीक है भाई। तो मतलब ₹6 का फर्क है, ठीक है। ₹6 का फर्क है, पर ज्यादा नहीं। पर तुम्हें बताता हूँ फर्क अब कहाँ आता है, ठीक है। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है यहाँ। तो इस टाइम जो कनाडा का जो मिनिमम वेज रेट है ना, वो है 16.40, 16.50। और जो ऑस्ट्रेलिया का वेज रेट है इस टाइम जो मैंने चेक करा था वो है 23.24, पर लोग इससे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना मिनिमम वेज रेट से ज्यादा ही पैसे मिलते हैं तुम जब काम करते हो। कनाडा में इस टाइम हाईएस्ट 1800 पर ज्यादातर लोगों को जब स्टार्टिंग करते स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, 1800 पर किसी को मिलता भाई।
वो तो कोई स्किलफुल जॉब है, जो तुम बहुत अच्छे स्किल वाले हो तो भाई मिलती है जॉब, ठीक है। पर ऑस्ट्रेलिया में मतलब मेरे ख्याल से जो रेस्टोरेंट वगैरह में लोग काम करते हैं उनको भी 24-25 मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब मिल रहा होता है। तो अब आता है एक मिनिमम, और तुम 5 दिन काम करो, ठीक है, 5 दिन काम कर रहे हो हफ्ते में, ठीक है, 2 दिन रेस्ट कर रहे हो, 2 दिन कॉलेज जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। 5 दिन काम कर रहे हो, 40 घंटे, 40 घंटे में तुम कनाडा में कमाओगे अगर 60 पॉइंट समसे करोगे, मतलब $669, $670 समथिंग। और अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में इसी को कैलकुलेट करो, अगर 40 घंटे 5 दिन काम कर रहे हो तो आप भाई 40 दिन में कमाओगे, 40 घंटों में कमाओगे, मतलब एक हफ्ते में कमाओगे 979 समथिंग डॉलर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में, आप कनाडा में बना रहे हो 41,000 या 40,000, और ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हो भाई 50,000 49,000, मतलब 10,000 ज्यादा बना रहे हो। तो मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में पैसा अच्छा है, ठीक है। और वहां पे आप ये देख लो, अगर आप महीने में 670 बना रहा हूं मैं, अगर कनाडा में 40 घंटे काम करके, तो महीने में कहाँ पे बात जाएगी, वहीं पे जाएगी 2500-2600 पे बात, 2500-2600 पे बात जाएगी, जिसमें मेरे पास गाड़ी है, मेरे को उसका पेट्रोल का खर्चा निकालना है, मेरे को रेंट देना अपना, फिर मेरे को क्या देना है, मेरे को भाई इंश्योरेंस देनी है, ठीक है, इंश्योरेंस देनी है, मेरे को फोन का बिल देना है। तो ये सब खर्चे वगैरह मिला के भाई मेरी जेब में कितने मतलब 300-400 बचते हैं, वो भी भाई खाने पीने में निकल जाते हैं, मतलब जीरो ही आता है मेरे पास, मेरी जेब खाली रहती है, ठीक है। ये इस टाइम कैनेडिक सिचुएशन भाई, फुल टाइम कर रहा है, सबके सामने ही है भाई। तो लोगों मुंह पे किससे पूछो भाई, पैसा इतना कमा रहे हैं, ठीक है, इतना टैक्स दे रहे हैं भाई। तुम देखोगे ना, जब तुम मेरा पेचेक मतलब तुम अपना पेचेक देखो, जब तो कनाडा में ये फील कर सकते हैं, जो कनाडा में इस टाइम है ये बात फील कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पेचेक से इतना इतना मोटा अमाउंट जो है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ जाता है, ठीक है भाई। मतलब $600-700 तो कैनेडियन डॉलर हर हफ्ते मतलब बाई वीकली चेक आता है ना, उसमें $600-700 तो भाई गवर्नमेंट की तरफ चल जाता है, मतलब टैक्स में चल जाता है। मतलब बचता क्या हमारा, कुछ भी नहीं बचता पीछे, इतना काम करके भी, क्योंकि इतना काम करो फिर भी कुछ बता, फिर वही बात आती है ना, जिससे तुम पूछो भाई सब एक ही बात बोलेंगे कनाडा में भाई, यार पैसा नहीं बचता, पैसे नहीं बचता। जो सच्चाई है भाई तुम्हें वो सिर्फ वो बताऊंगा मैं, तुम्हें से पहले ही बताया था कि मैं वो नहीं बोलूंगा, तुम्हें कमेंट में जो लिखना है लिखो, ठीक है। और दूसरी बात, इस टाइम क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में भाई, मेरा दोस्त रह रहा है, मैंने उसके ऊपर जो बात करी है, तो मैं उससे जो बात हुई है मेरी, उसके ऊपर तुम्हें सारी मैं बात बता रहा हूँ कि भाई वो बढ़िया पैसे कमा रहा है, मतलब मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है, मुझे इतना पता, ठीक है, उसने जो बताई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस टाइम देखो नॉर्थ में मेरी इंश्योरेंस $350 जा रही है, ठीक है। $350 बहुत होती है, पर मेरे दोस्त हैं जो ब्रेंटन रह रहे हैं वो $450, $500 इंश्योरेंस दे रहे हैं महीने का। तो भाई एक इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा होती है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा लोग जीटी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं भाई, तो मतलब इतने दिमाग से पैदल हैं लोग, जो मतलब ब्रैम्पटन टोरंटो ही आ जा रहे हैं सिर्फ फुकरापंथी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ दिखाना चाहता है कि हम भाई कनाडा आ चुके हैं। पर यहाँ आगे फिर रोते हैं भाई आग मिनटे कर रहे हो तो लोग आगे भाई जॉब दिला दो। पर सच्चाई यही है भाई, तुम्हें लोग कहाँ से जॉब दिला देंगे जब खुद की उनकी जॉब बड़ी मुश्किल है। अगर मैं भी मेरे को 2 साल का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, मैं कहीं जॉब ढूंढने जाऊँ मुझे नहीं मिलेगी भाई, मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, तब जाके एक जगह मतलब जॉब मिलेगी। तो भाई यही है, अगर तुमने मूव होना इस टाइम तो तुम्हें सच बताऊं भाई, और बहुत सारी प्रोविंसेस है, बहुत जगह है, वहां जाओ यार। तुम स्टडी करते हो तुम्हें जल्दी पीआर मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तुम यहाँ आ रहे हो, ठीक है, पहली बात यहाँ आ रहे हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें भाई पीआर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात पीआर का ऑप्शन नहीं है। पीआर के लिए फिर तुम्हें धक्के खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। इससे पहले तुम क्यों नहीं बाहर आ रहे, तुम क्यों बस एक लोगों को दिखाने के लिए कि तुम कनाडा आ गए हो, तुम सिर्फ ब्रैम्पटन की तरफ मूव कर रहे हो। जब मैं आया था उस टाइम बहुत बढ़िया था, ठीक है, उस टाइम तो कैश पे बहुत ज्यादा काम होता था, इस टाइम तो कैश पे भी काम नहीं है भाई। मैं लोग बोलता ना, क्योंकि यार अब जो आ रहे हैं, अब आ रहे हैं सबको अलाउड है सिर्फ 20 घंटा काम करना, तो 20 घंटे में तुम क्या ही निकालो, महीने के तुम $1,200 ही कमा पाओगे अगर तुम 20 घंटे भी हर हफ्ते काम कर रहे हो। तो मतलब पैसा, तुम्हारी फीस तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो तुम्हें काम बहुत मुश्किल से मिलेगा, काम मिलेगा तुम भाई 20 घंटे कर सकते हो, 20 घंटे में तुम्हें फीस निकाल ली या तुम खर्चा निकालोगे। खर्चा इतना रेंट इतना होता है, ग्रोसरीज इतनी होती है, बस का होता है, प्रेस्टो का तुम्हें इतने $200 या $250 तुम्हारे वहां लग जाते हैं। तो देख सकते हो भाई, मतलब इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर तुम मूव कर रहे हो, किसी कनाडा मूव कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ जाता हूँ कनाडा भाई, तो काम वगैरह दिला दूंगा, तो भाई सोच समझ के आना, फिर यहाँ पे आके तुम मतलब धक्के दर दर घूमते रहो फिरते रहो, वो बढ़िया नहीं है। तो चलो आते हैं उसी बात पे। तो भाई ये था ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, तो मैं बता दिया मैं इस टाइम जो वेज रेट्स वगैरह चल रहे हैं। अब आते हैं भाई दूसरी बात पे, जो है मतलब फीस वगैरह जीआईसी वगैरह कहाँ पे होता है सिस्टम। तो भाई फीस वगैरह सिस्टम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महंगा है इस टाइम, ठीक है, कॉलेज वगैरह महंगा है। पर यहाँ पे कनाडा में देखा अगर क्यूबेक साइड जाओ तो यहाँ पे $8,000 या $9,000 में तुम्हारा कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। इस टाइम ओंटारियो में भी $15,000 तक तुम्हें मतलब कॉलेज मिल जाता है, मतलब तुम्हें $15,000 भर के आना है, फिर यहाँ के अगले फीस डालनी होती है। मतलब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे कम खर्चा होता है कि तुम $15,000 दे के कोई कॉलेज ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज महंगे हैं कंपेयर टू कनाडा, पर
कनाडा में तुम्हें देनी होती है जीआईसी, ठीक है, $10,000 तुम्हें जीआईसी देनी होती है, जो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिलती है। जीआईसी मैंने सब पता होगा, जिसको नहीं पता भाई कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। जीआईसी में तुम्हें भाई $10,000 देने ही पड़ते हैं। वो $10,000 अगर तुम नहीं दोगे, तुम्हारी फाइल नॉन एसडीएस में चल जाएगी। नॉन एसडीएस मतलब नॉन एसडीएस तुम्हें पता ही होगा कि उसमें रिजल्ट तुम्हारा लेट आता है, ठीक है। नॉन एसडीएस में रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट आता है वगैरह, पर एसडीएस में अगर तुम रिजल्ट देते हो और तुम्हारी मतलब बैंच भी अच्छा है, तुम्हारी फाइल एसडीएस में जाती है, मतलब जहाँ जल्दी रिजल्ट आते हैं, तो $10,000 देने के उसको मिला के तुम्हारे मतलब एक्सपेंसिव जो होते हैं, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। पर ये बेनिफिट होता है कि तुम्हें हर महीने तुम काम भी नहीं भी कर रहे, तुम्हारे पास भाई $600-700 आ रहे हैं, पहले महीने $2,000 तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, फिर $600-700 तुम्हारे अकाउंट में आते रहेंगे। तो इस हिसाब से मतलब कनाडा अच्छा है। अब आते हैं दूसरी बात भाई, कार वगैरह भी मैं जैसे बता रहा था, इंश्योरेंस वगैरह, तो भाई इस टाइम अगर तुम कनाडा में कार लेना है तो भाई कार रेट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अगर तुम किसी डीलर पे जाते हो, डीलर तुम्हारे भाई ठोक के तुम्हें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 11% 12%, मतलब भाई 60-70-40 हजार की गाड़ी तुम्हें 60-70 हजार की दे देगा। 70 हजार की तुम्हें गाड़ी मिलेगी, 7 साल तुम उस गाड़ी बन जाओगे, उसका लोन उतारते रह जाओगे, किस्तें उतारते रह जाओगे। पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भाई कार लेना इजी है, चीप है, ठीक है। वहाँ कारें तुम चीप प्राइस में ले सकते हो, मतलब तो अच्छा है इस टाइम कार की सिचुएशन, क्योंकि भाई तुम्हें कार चाहिए, तुम बस वगैरह में धक्के नहीं खाओगे, ठीक है। तुम्हें क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है बस सर्विस कितनी, तुम अगर तुम्हें अगर तुम्हें 15-20 किलोमीटर भी जाना, तुम्हें भाई बस में 45-50 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी बस लेट होती है, अगर तुम कहीं काम पे लेट हो तो तुम्हें भाई तुम बंदा अक जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, तो तुम्हें बस कार वगैरह लेनी पड़ती है। पर वही है ना, इस टाइम कार इतनी महंगी चल रही है, मतलब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग नई नई गाड़ियां तो निकलवा रहे हैं, पर ये नहीं पता वो 7 साल की बन चुकी है, 40 हजार की गाड़ी डीलर्स में हाँ हाँ करके 70-80 हजार की दे रहे हैं, मतलब भाई इतने इतने इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ना, वो तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तो इस हिसाब से भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है। अब आते हैं हाउसिंग वगैरह, तो मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग रेट्स मतलब ज्यादा है, मतलब अगर तुम रेंट पे लेते हो तो वहाँ रेट ज्यादा है, पर अगर तुम देखा जाए तो ब्रैम्पटन वगैरह में भी इस टाइम 450-500 में तुम शेयरिंग में रूम मिलता है। अगर तुम पर्सनल लेना है तो 700-800 में भाई पर्सनल रूम मिल जाता है, $700 में। पर पर्सनल रूम बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि भाई शेयरिंग में तुम्हें लेके सस्ता तो पड़ता ही पड़ता है, ऊपर से भाई तुम्हें ग्रोसरीज भी करनी है, ठीक है। पर ये नहीं कि तुम 450-500 में कहेंगे, तुम्हें यूटिलिटीज अलग से देनी पड़ती है, तो इस हिसाब से तुम्हारा शेयरिंग रूम भी $600 तक पड़ जाता है। तो इस हिसाब से कनाडा में भी मतलब थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है इन चीज के। पर भाई मेरे ख्याल से तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बेटर चल रहा है रिलेटेड टू कनाडा भाई, क्योंकि तुम्हें पता है ये कनाडा में सिचुएशन बहुत अजीब सी चल रही है यार, तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब क्या रिसेशन के, तुम्हें पता है रिसेशन आ चुका है, रिसेशन के कैसे हालात चल रहे हैं, काम काज है नहीं। ऊपर से सबसे बड़ी बात लोग कनाडा की तरफ क्यों सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीआर ऑप्शन बहुत इजी है, ठीक है। तुम यहाँ पे अपने किसी भी एम्प्लॉयर के मिन्नतें वगैरह करके किसी भी लॉयर को $15,000 $10,000 दे के भाई पीआर ले लेते हो। ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना बहुत हार्ड है, ठीक है। तुम कभी भी देख लोगे, तुम अगर तुम इंटरनेट पर सर्च मारोगे ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना बहुत हार्ड है एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में भाई 4-5 साल में तुम 2 साल स्टडी करते हो, 3 साल वर्क परमिट में तुम्हारी पीआर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तुम्हें पीआर हो जाते हो। क्योंकि यार मोस्टली सब लोग जो भी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसका मेन यही काम होता है कि भाई यहाँ के पहले पीआर लूं, ठीक है। पीआर हो जाता है बंदा, फिर अपने बिजनेस वगैरह खोलने शुरू करता है, ठीक है। तो पीआर ही हमारा मेन मोटिव होता है। तो पीआर भाई इस टाइम कनाडा में बहुत ईजी है। अगर ओंटारियो में देखा जाए तो ओंटारियो में तो भाई नाई की तरफ है इस टाइम, अगर तुम्हारे पास अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई स्किल है भाई, जिसकी तरफ हमारे लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। अगर हमारे लोगों को कहते ना भाई कि बार्बर का काम सीख के आए जिसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, ठीक है, या कोई भाई कुछ ना कुछ प्लम्बर, कोई कारपेंटर, कोई भाई वेल्डिंग का काम सीख के आए, तुम्हारा बोलेगा यार यही काम रहेगा करने को। फिर यहाँ आगे जब पीआर नहीं मिलती फिर रोते फिरते हैं भाई, हाँ हमें मिलते करते हैं भाई हमें पीआर दे दो, पीआर दे दो। क्यों भाई तब क्यों नहीं स्किल सीखी, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने कोई स्किल नहीं सीखी, क्योंकि अब मेरे को मैं वर्क परमिट आ गया, मेरे को पीआर चाहिए भाई, मैं पीआर कैसे लूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है। अगर स्किल होती मैं इस टाइम 6 महीने काम करके पीएनपी, मतलब पीएनपी क्या होती है, प्रोविंशियल के अंदर होती है, एक प्रोविडेंस के अंदर होती है, तो उसके अंदर मैं पीआर लगा सकता था। आपको स्किल नहीं है भाई, अब मेरे को मिन्नतें करनी पड़ेंगी किसी एम्प्लॉयर की, भाई मुझे एलएमए दे दे भाई, किसी लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे भाई, कहीं से एलएमए दिला दे ताकि मैं पीआर की फाइल लगा सकूं। तो मतलब ये हमारी लोगों की सोच इतनी वो है ना छोटी की, मतलब इन चीजों पर ध्यान नहीं देती, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को बोला इंडिया से आ रहा, मैं कहा भाई बारबर काम सीख ले, कह रहा पागल हो गया, बारबर काम सीखूंगा। मैं कहा भाई यहाँ के काम नहीं मिले क्या करेगा, कह बार्बरी लगा करने को। भाई मैं पता बार्बर कितना पैसा कमाता है भाई, मान लो इस टाइम बार्बर की भी अगर हेयर कटिंग में जाओ $30 देता है, अगर आप साथ में बियर्ड वगैरह कराओ $50 देता है। अगर दिन में वो 10 लोगों के काट रहा है ना बाल वगैरह और शेविंग वगैरह कर रहा है, तो भाई आराम से $500 बना रहा है 10 बंदों के काट के। और यहाँ पे ये नहीं कि आप दुकान वगैरह जा सकते हो, घर पे भी अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, स्टार्ट अपने घर से करो। जब आप अच्छे हो जाओ, प्रोफेशनल हो जाओ, आप एक दुकान पे जाके एक प्लेस रेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपके सारे आपको सिर्फ उसको प्लेस का रेंट देना, वो कुछ परसेंट काटेगा, बाकी आपके पैसे आएंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त बार्बर है ना, मुझे बताता रहता है भाई कि बार्बर में मतलब कितना अच्छा पैसा है, क्योंकि अब वो यूएस चला गया, उसने यूएस पे अपनी शॉप खोल लिया, यूएस में जाके बार्बर की। मतलब भाई इन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे तुम लोग सिर्फ ये क्यों आ रहे हो कि मैं आगे बस फुकरी करनी है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा
भाई पैसा ऐसे नहीं मिलेगा यहाँ पे, तुम्हें बहुत हार्ड हो चुका है इस टाइम कनाडा में पैसा कमाना। तुम आते हैं यहाँ पे गाड़ियां नहीं निकाल सकते महंगी महंगी, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल के आना है बात, जब भी आओ। अभी भी तुम्हारे जिनकी फाइलें लगे जिनके वीजा नहीं है भाई, कोई स्किल सीख लो भाई, स्किल सीखना कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तुम 3-4 महीने में कोई ना कोई स्किल सीख सकते हो भाई। प्लम्बर की सीख लो, नहीं तो आता तुम्हें कारपेंटर सीख लो, नहीं आता भाई अपना वेल्डिंग सीख लो, नहीं आता हेयर बार्बर अभी भी कह रहा हूँ, बार्बर बहुत बढ़िया एक पैसा बनाने का जरिया नहीं है भाई। टैटू आर्टिस्ट इतने बढ़िया बढ़िया पैसा कमाते हैं, मैंने जिससे बनवाया, ठीक है, उसने 7 घंटे लगाए, 7 घंटे में मेरे से ले लिए $1200, तो देख सकते हो मतलब $12 बना गया 7 घंटे में, ठीक है, ठीक है भाई, हार्ड काम है पर पैसा, तुम्हें पैसा ही चाहिए ना मेन तो अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे तो पैसा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे भाई जनरल लेबर करनी पड़ेगी, जनरल लेबर में वही पैसा बनेगा तुम्हारा, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं बनेगा जनरल लेबर में। क्या भाई तुम्हें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इससे बढ़िया अपना काम हो, अपना बिजनेस अपने दिमाग से चलो। यहाँ पे लोगों को सुननी पड़ेगी, सुपरवाइजर तुम्हारे सर पे खड़ा रहता है, यहाँ पे तुम बेसिक बोलोगे मुझे काम करो, तुम वो हाथ जोड़ोगे भाई मैं नहीं काम पे जाऊंगा आज के बाद। इतने इतने मतलब देशों इतने मतलब टॉर्चर करते हैं ना तुम्हें, मतलब तुम्हें पता भाई दामल देसी एकदम लेबर बना दे तुम्हारी भाई, लेबर से भी बुरी हालत करके रखते हैं तुम्हारी। तो मतलब ये बातें तुम्हें अजीब लग रही होगी, तुम भाई सोचोगे ये क्या बोली जा रहा है, पर जो मैंने झेला भाई, जो मैंने अपने ऊपर झेला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी, तुम कनाडा में होगे तुम्हें समझ आएगी, तुम बोलोगे हाँ भाई ये तो ऐसा है, फिर तुम बोलोगे भाई इंडिया अच्छा था, इंडिया में तो हम ऐश करते थे, यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ तो काम भी नहीं है, यहाँ तो ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। तो भाई क्योंकि तुम्हारी अभी गलती है, तुम अगर ऐसा माइंडसेट बना के आगे ऐश करोगे तो भाई तुम सिर्फ पछताओगे, तुम्हारे पछताने के अलावा तुम कनाडा में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कितने लोग अभी तक बता रहे हैं कि भाई यहाँ आके गलती कर दी, क्यों भाई पहले सोचना चाहिए था आने से पहले। तो भाई अपना माइंडसेट बना के ना जहाँ चूज करना है अपना माइंडसेट, मैं अभी हर किसी को बोलता हूँ माइंडसेट बना के रखना तुम, क्योंकि मैं बोलता हूँ जिनको मैंने बोला था कि भाई वो पूछते थे भाई उस टाइम मुझसे पूछते थे कनाडा कैसा, मैं क्या भाई बस यहाँ भाई काम करना बहुत और कुछ नहीं, पैसा कमाना तो काम करना, ये नहीं सोच मैं अगर मैं मजे कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता हूँ तो मैं भाई खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले मेहनत करी है, थोड़ा पैसा कमाया तो जाके बैश कर रहा हूँ। फिर अब आए अभी 2-3 महीने हो गए, मेरे से रोज फोन आता भाई काम नहीं मिल रहा यार, टेंशन हो रही है चिराग भाई क्या करें। मैं क्या पहले ही बोला तेरे को कि सोच क्या कोई स्किल सीख ले, तब तो तूने मेरी मानी नहीं बात, अब तो आगे यहाँ पर सता रहा है तो भाई उसका कोई मैं कर नहीं सकता, मैं ट्राई कर सकता हूँ तो काम दिलाने का, पर मैं भी क्या करूँ, कहीं काम ही नहीं है। जिसको मैं फोन मारता हूँ एम्प्लॉयर को, मैं भाई मेरा दोस्त रख लो, वो कहते हैं भाई हमारे पास पहले ही बंदे पूल है, तुम्हें कहाँ से रख ले। तो भाई फिर वही बात है ना, बस ये थोड़ा कंपेयर वगैरह करना था, मैं तो बताना था, मतलब कंपैरिजन वीडियो नहीं थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, किसी कंट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस यही था कि मतलब इस टाइम जो कनाडा की सिचुएशन उसमें कंपेयर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया को। होगा ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा होगा, पर इस टाइम मेरे ख्याल से कनाडा आना वर्थ इट नहीं है, जो तुम्हें सीरियस बात बता रहा हूँ कि वो कड़वी लगेगी बात, पर भाई कनाडा इस टाइम वर्थ इट नहीं है, मतलब क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई यहाँ पे, अब पेमेंट के अलावा लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जितने मेरे थॉट्स मैंने निकाल दिए, मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं जाता, पर मेरे को लगा बनानी चाहिए, एक बना देता हूँ मैं। आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिसको भाई जो जिसका व्यू है कमेंट करके बता देना, जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। कोई भी रिलेटेड आता है ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड मैं उसकी हेल्प करूंगा, मेरे को जस्ट इंस्टाग्राम डीएम कर दो, अपना कमेंट बॉक्स में या कमेंट कर दो। सो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करा